हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, कल एक नोटिस आया यूपी ट्रिपल एससी का, और उस नोटिस को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चंस हमसे कॉल करके लोग पूछ रहे थे और कह रहे थे सर उसमें जेई का नाम कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन जेई का नाम यदि वर्णित नहीं है तो कैसे जेई का एग्जाम होगा। कल के नोटिस को मैं पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ और उसके बाद पूरा का पूरा नोटिस डिस्कस करने के बाद मैं आगे आप लोग को बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। कल आप लोग का एक नोटिस आता है और ये आता है पेट को लेकर के। साफ साफ इसमें मेंशन, इसमें कई चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पेट को लेकर के जो टाइमलाइन दिया गया है कि 21/6 लास्ट डेट है उसका, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसके लिए जो ओटीआर किया जा रहा था वह वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। साफ साफ इस पॉइंट को पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी के परिधि में जितनी भी वैकेंसियां आती हैं सभी वैकेंसियों के लिए पेट को देना अनिवार्य है, मतलब 100% देना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं। आयोग द्वारा विज्ञप्त किए जाने वाले किसी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के श्रेणीवार आरक्षण लंबवत या क्षैतिज के अनुसार उनकी शॉर्टलिस्टिंग एवं उनके प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब कि पीईटी के बेस पर ही उसका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अगला एग्जाम कोई फॉर्म यदि आता है इसके लिए वो एलिजिबल होगा। अतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी मुख्य परीक्षा आवेदन में नहीं किया सकेगा। मतलब कि यदि पेट नहीं दिया है तो किसी भी आने वाले फ्यूचर की किसी वैकेंसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। काम खत्म। अगला आते हैं पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पदों का विवरण, कौन कौन से पद हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। आयोग की परिधि में आने वाले पदों के अंतर्गत समूह ग के भर्ती, सीधी भर्ती के पद जिनका वेतनमान समझिएगा बैंड 1 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 एवं इससे अधिक, किंतु बैंड 2 रुपए 9300 से 34,800, ग्रेड पे में 46,000 स्केल पे से कम। ध्यान से समझिए मेरी बात। यदि आप जेई की बात करें, कह रहा है कि 1900 जीपी से अधिक और आपका 4600 से कम, तो जितनी भी वैकेंसियां यूपी ट्रिपल एससी कराता है 4600 से ऊपर कराता ही नहीं है। 4600 ग्रेड पे वाला भी केवल लोअर पीसीएस में 1-2 पोस्ट है, उसके अलावा सब 4200 स्केल पे का है, या 2800 है या 1900 है, उससे ऊपर नहीं है। यदि 4600 से ऊपर का है तो उसको यूपी पीएससी कराता है। जेई का ग्रेड पे कितना है, 4200 है। तो ध्यान से समझो मेरी बात को। आप लोग ये कह रहे हो कि इसमें जेई का नाम ही नहीं है, अब आगे उदाहरणतः लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से पद शामिल हो सकते हैं समूह के अंतर्गत। क्या है, कनिष्ठ सहायक, अश्वलिपिक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, अबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला मुख्य सेविका अनुदेशक आदि आदि एटिसेट्रा। इसके अलावा लोअर पीसीएस का एक पोस्ट इसमें नहीं दिया है, जेई के बारे में नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों जो पोस्ट अभी जितने पोस्ट दिए हैं सब 4200 से नीचे वाले पोस्ट दिए हैं। 42 और 46 वाले पोस्ट को इसमें मेंशन ही नहीं किया है, तो आप कैसे कह सकते हो जेई शामिल नहीं होगा। 110% जेई शामिल होगा। साफ साफ लिखा है यूपी ट्रिपल एससी के परिधि में आने वाली सभी वैकेंसियां शामिल होंगी, तो ये वैकेंसी भी शामिल होगा। जेई पेट के लिए जेई के लिए पेट देना आवश्यक है आने वाली सभी वैकेंसियों के लिए। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकंड पॉइंट, अब इसके बाद क्या लिखा है, शैक्षिक अर्हता। आपका शैक्षिक अर्हता के लिए लोग परेशान है, डिप्लोमा नहीं दिया है भैया। शैक्षिक अर्हता में जो इसमें मिनिमम आपका दिया है, जहां से न्यूनतम अर्हता है फॉर्म फिल कर सकते हो, है 10th या इसके समकक्ष कोई डिग्री। अब इसके बाद यदि आपके 10th है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। जब मेंस का फॉर्म आएगा, मान लीजिए कोई लेखपाल की वैकेंसी आ गई, उसकी वरीयता क्या है, 12th है, तो जो लड़के 12th किए होंगे वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए जेई का आ गया तो उसमें डिप्लोमा मांगता है, डिप्लोमा जो किए होंगे वही लड़के फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का आ गया तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगता है, तो जो ग्रेजुएशन किए होंगे वही लड़के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। आयु सीमा क्या है, 18 से 40 है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम इससे लेकर के ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही में 7 तारीख को एक यूपी ट्रिपल एससी का एक लेटर सभी 75 जिलों के सभी डीएम के पास भेजा गया
और उसमें मेंशन किया गया कि 7 तारीख के डेट तक लगभग 5 लाख समथिंग फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और लगभग अप्रॉक्सीमेट 35 से 40 लाख फॉर्म फिल किए जाने हैं। उनका कहना यह है कि 35 से 40 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ऐसे लिए वह ये तैयारी है कि सितंबर में वह पेट का एग्जाम करा दे। साथ में एक और मेंशन किया गया था, बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के बात की गई थी, समझिएगा। तो यहां पर एक चीज क्लियर करना जरूरी है। देखिए, आयोग भी जानता है कि अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, वो होगा पेट का एग्जाम। और इसकी तैयारी यदि 3 महीने 4 महीने पहले से नहीं करेंगे तो एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सेंटर्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, एग्जाम का मोड कैसा होगा ये हर चीज तय करना पड़ेगा और ये प्रक्रिया थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि इसमें ये एग्जाम एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लगभग 10 से 15 दिन एग्जाम ये कंटिन्यू चलेंगे। इसी वजह से इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। और ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी अन्य बैकलॉग वैकेंसियों को भी नहीं देख रहा है, अन्य बैकलॉग वैकेंसियों को भी देख रहा है, क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदारी है कि बैकलॉग वैकेंसियों को भी कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, अब एक और बात कर ले कि आपके जो हमारी केस हुआ है, केस का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन 100% तो हम लोग को लगता है कि केस अपने पक्ष में जाएगा, लेकिन केवल केस करने से ही हम यूपी ट्रिपल एससी पे दबाव नहीं डाल सकते। केस कर भी दिए हैं तो हो सकता है कि इसको लेंदी प्रोसेस में लंबे समय तक टरका दिया, आगे तक खींचा जा सकता है। इसके लिए हमको एकजुट होकर के धरना करके एक दबाव बनाना पड़ेगा फिर से कि भैया अब समय है कि आप हमारी वैकेंसी को कराओ, और ये दबाव हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक से हम लोग धरना प्रारंभ करेंगे। जितने लोग चाहते हो जुलाई के फर्स्ट वीक से आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और जितने लोग अन्य लोग केस कोर्ट केस से संबंधित हैं या जो भी हैं, एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से धरना प्रारंभ किया जाए। लखनऊ में भी आपका ओपन हो चुका है सब कुछ। एक और चीज, यदि आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट के लिए मार्केट में सबसे अच्छी बुक है जो आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में सेगमेंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, कंबाइंड बुक है, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाकर के आसानी से परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सब कुछ बहुत कैटराइज तरीके से और सेगमेंट के अच्छे सेगमेंट पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो इस बुक को जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। साथ में यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हो और यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन लेकर आया है क्रैश कोर्स पेट के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट आपके सिलेबस को खत्म किया जाएगा। जो क्रैश कोर्स है जो 70 to 80 डेज में खत्म किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका कंप्लीट एक एक चीज डिस्कस किया जाएगा। और उसके साथ ही जो लोग एडमिशन लेते हैं, जिसकी फीस केवल 499 रुपए है, उनको आपका 8 जर्नल स्टडी की हिंदी या इंग्लिश जिस मीडियम में चाहे बुक अवेलेबल है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपका जितने लोग यदि केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 299 रुपए में एडवांस लर्निंग लेकर आया है पेट का टेस्ट सीरीज। 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, इसमें 35 टेस्ट सीरीज मिलेंगे और हिंदी या इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे। साथ में यदि जितने लोग यूपी एमआरसी का फॉर्म भरे थे स्टेशन कंट्रोलर का और वो साइको की क्लास करना चाहते हैं, तो साइको की क्लास, साइको टेस्ट की क्लास 16 जून से शुरू हो रही है, जो 1 हफ्ते की क्लास होगी, जिसकी फीस 499 रुपए है, जिसे ऑनलाइन प्रैक्टिस कराया जाएगा और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जितने लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से परचेज कर लीजिए और उसके बाद इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तभी के लिए